ठीक है। हम्म। मशीन लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। हाँ जी सर। ए- ये है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, और ये क्रिप्टो की फाइल। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल वर्सेस डेटा साइंस। ठीक है, ये क्या होता है? ये काम करते हैं साथ में चैट जीपीटी का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंटेंट लिख दिया मैंने शुरू में, तब चैट जीपीटी नहीं था। चैट जीपीटी, टेल मी एन इजी वे। देखो, आर्टिफिशियल मतलब कई बार ना क्वेश्चन ही आपको आ जाते हैं, पुट कर देते हैं लोग ना कि लाइक मशीन लर्निंग का इंटरव्यू देने जा रहे हो, डेटा साइंस का देने जा रहे हो, तो इनमें पूछ लेते हैं एआई का क्या होता है, एमएल वर्सेस, मतलब सब में डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एआई एक ठीक आर्टिफिशियल है सर। इंटेलिजेंस है, लाइक बिग ब्रेन। ठीक है, व्हाट इज इट? एआई इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग मशीन स्मार्ट सो दे कैन डू थिंग्स लाइक ह्यूमन की तरह काम कर पाए। एग्जाम्पल की बात है, एग्जाम्पल क्या है? अंडरस्टैंड लैंग्वेज, समझना इंसानों की तरह, फोटोज को पहचानना, ठीक है, गेम्स खेलना, ये सारी चीजें कर पाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आ रोबोट दैट कैन टॉक, वॉक एंड हेल्प यू टू फाइंड थिंग्स। ठीक है, और मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग क्या है? लर्न फ्रॉम डेटा। आपने एक डेटा दिया उसको और उसमें से सीख लिया उसने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन लर्निंग वाले में क्या करा, इसको डेटा दिया वेदर का, चंडीगढ़ के वेदर का डेटा दिया, और मैंने कहा कि अगली बार जब वेदर प्रिडिक्ट करना होगा ना, मेरे को प्रिडिक्शन करके देना। आपको सिखा दिया मैंने, अब वो प्रिडिक्ट करेगा आगे कि भाई आज बारिश होगी या कल बारिश होगी, उसके बेस पे। ठीक है, व्हाट इज इट? ठीक है, ML is the subset of AI where machine learn from data instead of bringing explicit programmed, मतलब आप प्रोग्राम करने की बेटर आप क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो उसको। ठीक है, बेसिकली ये अगर AI है तो ये सबसेट हो जाएगा ML इसके अंदर। एग्जाम्पल, यू गिव अ मशीन 1000 cat pictures, ठीक है, एंड इट लर्न टू रिकॉग्नाइज अ कैट इज अ न्यू पिक्चर। अगर आपने अब देखो 1000 पिक्चर दी कैट की थ्रू, मतलब कि लो जी 1000 फोटोज है उसमें कैट्स ही पड़ी हुई है। ठीक है, अब एक आप नई पिक्चर दोगे और उसमें बोलोगे डिटेक्ट करो इसमें कैट है कि नहीं है। ठीक है, अगर हो उसमें कैट है तो मशीन लर्निंग यस बोल देगा, और नहीं होगी तो नो बोल देगा। ठीक है, और अगर डीप लर्निंग की बात करें, डीप लर्निंग क्या है? ML विद बिग ब्रेन, मशीन लर्निंग के साथ एक बड़ा दिमाग। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स जिसको बोलते हैं हम, न्यूरल नेटवर्क्स। DL इज अ सबसेट ऑफ ML दैट यूज न्यूरल नेटवर्क लाइक मिनी ह्यूमन ब्रेन टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, लाइक स्पीच एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइज करना या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, लाइक सेल्फ ड्राइव कार्स की बात करें, यूज डीप लर्निंग टू रिकॉग्नाइज ट्रैफिक साइंस। ठीक है, पेडेस्ट्रियंस, क्या पेडेस्ट्रियंस। ठीक है, अगर बात करते हैं डेटा साइंस की, देखो डेटा साइंस क्या है? वर्क विद डेटा। ठीक है, व्हाट इज इट? अब डेटा साइंस में क्या स्टैंड कर रहा है? डेटा साइंस इज अबाउट कलेक्टिंग, कलेक्ट करना डेटा को, एनालाइज करना जो ईडीए वाला था, एंड विजुअलाइजेशन टू गेट इनसाइट। इट ऑफ्टन यूज, कई अक्सर क्या करते हैं, मशीन लर्निंग का भी यूज करते हैं और स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, एंड प्रोग्रामिंग टू मेक डिसीजंस। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, अ डेटा साइंटिस्ट फाइंड पैटर्न्स इन कस्टमर परचेजिंग एंड हेल्प अ कंपनी बूस्ट सेल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये देखो, पुटिंग टुगेदर एआई की बात करें तो द गोल टू मेक मशीन स्मार्ट। ML क्या है? द मेथड लेट मशीन लर्निंग। ठीक है, DL क्या है? अ पावरफुल वे टू डू ML यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, DS क्या होता है? डेटा साइंस यूजिंग डेटा टू आंसर क्वेश्चन, समथिंग यूजिंग ML या DL का यूज करके आप कर सकते हो, समटाइम, सॉरी समथिंग कह रहा हूँ। ठीक है, एनालॉजी देख लो एक बार इसकी, लाइक AI क्या होगा? मेकिंग अ रोबोट दैट कैन कुक। मशीन लर्निंग क्या है? टीचिंग द रोबोट रेसिपी बाय एग्जांपल्स, मतलब डेटा देके। DL क्या है? गिव द रोबोट अ मास्टर शेफ ब्रेन, मैं एक रोबोट को मास्टर शेफ का ब्रेन ही दे रहा हूँ। ठीक है, और डेटा साइंस क्या है? स्टडिंग व्हाट पीपल ईट एंड व्हाई। ठीक है, ये था आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो आ जाता हूँ वापस में। यहाँ पर भी अलग अलग दे रखा है मैंने, पर स्टिल अब अगर वीडियो से करो ज्यादा बेटर है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, AI ये इज तो द, सर आप फाइल
जी फाइल जी, फाइल भेजोगे तो तो भेज उसमें दूंगा, कर दूंगा। हाँ ठीक है। हाँ जी। ये देखो, अगर बात करें डेटा साइंस तो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, सबसेट बेसिकली इंटरसेक्ट करता है तीनों से। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट कई बार मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम भी बना रहा होता है, कई बार डीप लर्निंग के बना रहा होता है, कई बार वही घूम फिर के आप एआई ही बना रहे होते हो घूम फिर के, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में कुछ ओके सर। कॉन्सेप्ट्स है जो हम पढ़ेंगे पहले। लाइक मशीन लर्निंग के अंदर होता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट, तीन तरह की लर्निंग्स होती है इसके अंदर, ठीक है। सुपरवाइज के अंदर आपके अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। अनसुपरवाइज में होता है क्लस्टरिंग, एंड रीइंफोर्समेंट में होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स ये है हमारे पास, रिग्रेशन के लिए एल्गोरिदम्स ये एग्जिस्ट करते हैं, और क्लस्टरिंग के अंदर ये एल्गोरिदम्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये रीइंफोर्समेंट में ये तीन एल्गोरिदम्स है, क्यू लर्निंग, आर लर्निंग, टीडी लर्निंग। ठीक है, बढ़िया। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको। बेसिकली अभी हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा मशीन के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर, ठीक है। एक मंथ पूरा का पूरा। ओके सर। ओ, फिर से वही खोल दिया। हाँ जी। तो जो मैंने आपको बताया ये डेफिनेशन वापस मत पढ़ना अब, ठीक है। ठीक है सर। आगे आ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम, सुपरवाइज की बात करते हैं, मैंने आपको बताया भी था बीच में पार्ट। तो सुपरवाइज क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग इज द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डेटा, ठीक है, वेयर ईच एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ इनपुट फीचर्स एंड कोरोस्पॉन्डिंग टारगेट लेबल्स। ठीक है, बेसिकली एक डेटा होता है, उसके बेस पे एक टारगेट होता है, ठीक है, कि एक्चुअल में ये हुआ है इसके साथ। द मॉडल लर्न टू मैप द इनपुट, ठीक है, द मॉडल लर्न टू मैप द इनपुट टू करेक्ट ऑर्डर्स आउटपुट, ठीक है, एंड कैन मेक प्रिडिक्शंस ऑन अनसीन डेटा। एग्जांपल की बात करें सुपरवाइज लर्निंग की, तो एल्गोरिथम इंक्लूडिंग लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कुछ एग्जांपल दिए हैं और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको याद होगा, आपको पांडा बना के दिया था मैंने आपको, ठीक है। ये डेटा है, ठीक। मैंने रैंडम ऐसे एक लिस्ट ली, उसमें आपको एक डेटा दिया, ये दूसरा बंदे का डेटा है, और ये डिक्शनरीज पास कर रखी है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें आपको इनपुट फीचर्स मिलेंगे ये, और बेस्ड ऑन इनपुट फीचर हमने बनाया एक टारगेट कॉलम, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है लाइक पहला स्टूडेंट है, उसका आईक्यू कितना था, सीजीपी कितना था, उसको प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, यस और नो में हमें वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, क्लासिफाई कर पा रहे हैं हम, समझ आ रहा है। इनपुट होगा आईक्यू, यस सर। सीजीपी, और प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट आपका आउटपुट फीचर है, कि बेसिकली आप अब आउटपुट। कल को, हाँ, अब मशीन को क्या दोगे? ये डेटा दोगे, कहोगे सीखो, पढ़ाई करो अच्छे से। कल को फिर मैं क्या करूंगा, अब रैंडम आईक्यू दे देते, लाइक आईक्यू दूंगा 81, और इसके आसपास ही दे देता हूँ, सीजीपी सामने वाले का है 86। तो इसके देखो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, यस, इसकी जॉब लगनी चाहिए, राइट। यस सर। ठीक है। इन ठीक सुपरवाइज है सर। लर्निंग वी सॉल्व टू मेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशंस। बेसिकली हम मशीन लर्निंग जो सुपरवाइज के अंदर आते हैं, दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं हमेशा हम, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। मशीन लर्निंग के अंदर टास्क में मोस्टली आपको यही मिलने वाले, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के, ठीक है। तो सर। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हाँ जी, ये तो समझ आ गया आपको कि हाँ सुपरवाइज होता क्या है। हाँ जी अब सर। सुपरवाइज सर में तो दो जैसे हाँ हम जी। जी। वो ट्रेन स्प्लिट यूज करते थे, वो भी एक तरह का हाँ, सुपरवाइज ही होगा सर। ट्रेन, हाँ उसमें आता था, वो डेटा में आता था, मैं दिखाऊंगा अभी यूज होगा, ठीक है। सुपरवाइज में आपको ये समझ आया कि सुपरवाइज में कंडीशन क्या है, आपके पास इनपुट होना चाहिए और आउटपुट डेटा भी होना चाहिए, तब जाके आप एक मॉडल ट्रेन कर सकते हो सुपरवाइज के अंदर, ठीक है। ओके सर। अब सुपरवाइज के अंदर दो कैटेगरीज फॉल करती हैं, लाइक क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, दो तरह के आपके पास होती है। क्लासिफिकेशन होता है लाइक किसी को क्लासिफाई करना, जैसे कि सामने मैंगो पड़ा है तो, और एप्पल पड़ा है, तो आप इजीली क्लासिफाई कर पा रहे हो ना, मैंगो और ये एप्पल है, ठीक है। यस सर। इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम द गोल इज टू कैटेगराइज इनपुट डेटा इनटू प्री डिफाइंड क्लासेस या कैटेगरीज, बोल सकते हो, क्लासेस बोल सकते हो या कैटेगरी बोल सकते हो। कैटेगरी होगी लाइक फ्रूट की कैटेगरी हो सकती है, एप्पल, मैंगो, चेरी, इसको क्लासिफाई कर रहे हो, है ना। और क्लासेस क्या हो सकती है, 1 2 3, इससे ज्यादा क्या ही होगा, 4 5 10 20 50 थोड़ा ना होगा।
द आउटपुट लेबल्स आर डिस्क्रीट, ठीक है, आउटपुट लेबल्स आर डिस्क्रीट, याद रखेंगे जो आउटपुट आएगा वो डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट याद है आपको क्या होता था? डिस्क्रीट, वन और जीरो या इंटीजर वैल्यू बोल सकते हो उसको आप। डिस्क्रीट जो सर डिफाइन करता था। बिना फ्लोटिंग पॉइंट के होता है सर। हाँ डिस्क्रीट आ गया। एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस, और ये क्या कर रहे होंगे, डिफरेंस कर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे डिफरेंट क्लासेस को। द एल्गोरिथम लर्न अ डिसीजन बाउंड्री, जो एल्गोरिथम है वो सीखता है एक डिसीजन बाउंड्री को, दैट सेपरेट डिफरेंट क्लासेस इन अ फीचर स्पेस। ठीक है, फीचर स्पेस क्या होता है, 1D 2D 3D के अंदर आपको डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है, सेपरेट करना बेसिकली उस बाउंड्री के क्लोज। लाइक मैंगो है, मैंगो की शेप पता लग रही है ना, एप्पल होगा एप्पल की शेप होगी, तो एक क्लासीफाई इजीली कर पाएगा बंदा। ठीक है, जैसे ह्यूमन यस करते सर। हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन टास्क इंक्लूडिंग, अब एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन टास्क के, मैं बता देता हूँ। ईमेल स्पैम डिटेक्शन, आप लाइफ रियल लाइफ में भी देखते हो ईमेल स्पैम होती है ना, कि लाइक एक स्पैम क्लासिफाई कर पा रहे हो कि ये स्पैम है और नॉट टू स्पैम, राइट, स्पैम और नॉट। उसी के बेस पे वो एक उसके अंदर आता है ना, जैसे आपके जीमेल के अंदर क्या यूज होता है, एक स्पैम का कॉलम बना दिया उन्होंने, एक नॉर्मल बना दिया, तो वो जैसी मेल आती है वो डिटेक्ट करता है इसको कि ये स्पैम है कि नहीं है, अगर स्पैम है तो इसमें डाल दो, स्पैम नहीं है तो इसमें यूजर को दिखा दो सीधा। ठीक है, यहाँ देखा इमेज क्लासिफिकेशन में भी यूज होता है। ठीक है, जैसे फोटो के अंदर आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्ट इन इमेज की, इसमें क्या क्या रखा हुआ है, लाइक चेयर है, बैट है, बॉल है, जो भी है। सेंटिमेंट एनालाइजिंग हो सकता है, टेक्स्ट एज अ पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल, याद होगा आपको पता होगा कि जैसे लाइक किसी के पोस्ट डाल देता है कोई बंदा, फिर नीचे गालियां बकता है कोई बंदा, या तो बढ़िया बोलता है या तो सही न्यूट्रल रहता है ना उस चीज को लेके, पोस्ट को लेके कमेंट्स के अंदर। तो वो सेंटिमेंट एनालाइजिंग के अंदर आता है कि सेंटिमेंट एनालाइज करना उस पोस्ट का। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन करना हो गया। ओके, तो क्लासिफिकेशन के एग्जांपल के लिए एक पॉपुलर डेटा सेट है आइरस फ्लावर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें ना तीन तरह के फूल हैं, एक सतोसा है, वर्सिकलर और वर्सिका है, बहुत वो है क्या बोलते हैं उसको, रेयर फ्लावर है ये। ठीक है, तो इसका डेटा हमारे पास पड़ा, अब कल को मेरे को एक फ्लावर मिलेगा ना, मैं कैमरा खोल के ये चेक कर सकता हूँ ये इन तीनों में से कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, मशीन को सिखा देंगे, वो कैमरे में डाल देंगे, ऐसी चीज समझ लो। दिस इज वेल नोन डेटा सेट इन मशीन लर्निंग कम्युनिटी। ठीक है, एंड इट ऑफ्टन यूज एज अ इंट्रोडक्टरी एग्जांपल फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, द डेटा सेट कंटेन मेजरमेंट ऑफ 4 फीचर्स। आप उस डेटा में क्या क्या आपके पास फीचर्स होंगे, फीचर मीन्स इनपुट। ठीक है, फीचर मीन्स इनपुट, और एक टारगेट होता है, एक फीचर होता है। अब क्या कह रहा है कि कितने फीचर्स होंगे, कॉलम, बेसिकली फीचर मींस कॉलम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सिंपल लेंथ है, सिंपल विड्थ है, पित्तल लेंथ, पित्तल विड्थ। ठीक है, इसके बेस पे क्या कर रहा है, 3 डिफरेंट स्पीशीज है, मतलब क्लासिफिकेशन है, लाइक आयरस फ्लावर, सतोसा, वर्सिकलर और वर्सिका। ठीक है, ईच डेटा पॉइंट इन डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, लाइक लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, और विड्थ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आयरस का डेटा का फोटो दिखा देता हूँ, उसमें शायद उन्होंने, आपको पता लग जाएगा। लाइक उसकी लीफ की लेंथ कितनी रहेगी ना, उसके बेस पे डिसाइड होता है। ये देखो, पेतल और सेपल। ठीक है, इसके बेस पे लेंथ और उसके डिसाइड होता है कि कौन सा फ्लावर हो सकता है, ये है, ये है, या ये है, 3 स्पीशीज है ये। समझ आया? हाँ जी सर। जैसे सतोसा के लिए होने के लिए इसके आसपास नंबर होना चाहिए किसी का, आयरस सतोसा। ठीक है, तो डेटा सेट में आपके पास 4 चीजें हैं, और टारगेट क्या है, लेबल सतोसा, वर्सिकुलर और वर्जिका। द गोल ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज टू बिल्ड अ मॉडल दैट कैन प्रिडिक्ट द स्पीशी ऑफ एन आयरस फ्लावर बेस्ड ऑन इट्स सेपल, पेतल और मेजरमेंट्स। ठीक है, बेसिकली ये देखो, इसको क्या बोलोगे, इनपुट फीचर, और आपका टारगेट क्या है, स्पीशी प्रिडिक्ट करना। हाँ ठीक है, जी सर। तो इस देखो इसने डेटा दे रखा है कि यार अगर इस किसी फ्लावर की सेपल लेंथ, सेपल वर्थ, पेटल लेंथ, पेटल वर्थ, अगर ये है ना इसके आसपास क्लोज भी है, तो उसको मैं सतोसा बोल दूंगा। ठीक है, तो ऐसा डेटा आपके ठीक पास है मिलने सर। वाला है। अभी तो ये तो 4 लाइंस का डेटा है, पर ऐसे आपके पास बहुत सारे रोज होंगे, मिलियंस ऑफ रोज हो सकती हैं। In this data set, the feature, sepal and petal measurements are the input variables and the species column जो है आपके पास वो क्या होगा, सतोसा, वर्सिकलर और वर्सिका आपका टारगेट कॉलम होगा। इन द आउटपुट कॉलम, या टारगेट कॉलम या आउटपुट कॉलम बोल सकते हो, क्लास लेबल भी बोल सकते हो इसको, दैट वी डिफाइन टू प्रिडिक्ट। वी वुड यूज वेरियस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम सच एज, हम अलग अलग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के अलग एल्गोरिथम्स हैं और रिग्रेशन के अलग एल्गोरिथम्स हैं। मैं आपको भी क्या समझा रहा हूँ, सिर्फ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन पे आप क्या पता है क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे यस और नो, मेल है फीमेल है, ये प्रिडिक्शन है। ठीक है, या फिर कोई बचेगा या मरेगा,
है ना, या फिर फ्लावर्स हो गए ऐसे सतोसा वर्सी क्लासिफाई करना किसी चीज को। सच एज आप एल्गोरिथम कौन कौन से आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, डिसीजन ट्री, एसवीएम, सपोर्टिंग वेक्टर मशीन बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ये डीप लर्निंग के अंदर आता है। टू ट्रेन अ मॉडल ऑन दिस डेटा सेट, वंस इट्स दैट मॉडल ट्रेन कैन क्लासिफाई न्यू आइरस फ्लावर इनटू वन ऑफ द थ्री स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट्स, ठीक है। समझ आया क्लासिफिकेशन? यस सर। लाइक सामने से बंदा चल के आ रहा था, मेरे को ये प्रिडिक्ट करना है ये मेल है फीमेल है बेस्ड ऑन फीचर, है ना, कि लंबे बाल होंगे तो ऑब्वियसली मेल फीमेल ही हाँ होने जी वाली सर, है। हम इनपुट फीचर रख देंगे कि इस पे वो जज करेगा, फिर आउटपुट वो होगी कि वो मेल है कि फीमेल है। बस क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन हाँ। मिलेगा। रिग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर इन रिग्रेशन प्रॉब्लम द गोल इज टू प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू, कंटिन्यूअस मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक है। लाइक ये हो सकता है, ये प्रिडिक्ट करना, ठीक है, या टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना। अगर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ टेम्परेचर के अंदर सनी है आज या क्लाउडी है या फिर नॉर्मल वेदर है, तो ये होगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर मैं इसी डेटा को उठाता हूँ और ये प्रिडिक्ट करता हूँ टेम्परेचर कितना है, 104.5 या 40, जो भी रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस में हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रिग्रेशन प्रॉब्लम, कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो इस बार कंटिन्यूस वैल्यू ना कि डिस्क्रीट। आप कहोगे अभी तो आपने बताया था डिस्क्रीट इंटीजर होते हैं, है ना। तो आप वर्सिकलर को आप क्या दोगे मशीन को, मैंने क्या बताया था आपको, मशीन को ये नहीं समझ आता, इसको क्या समझ आएगा, वन और जीरो। तो मैं इसको वन दे सकता वन हूँ, जीरो। इसको भी वन, ये सतोसा वन ही है, वर्सिकलर को टू दे दो, इसको थ्री दे दो, बन गया ना। डिस्क्रीट पॉइंट्स में नहीं है इसमें वैल्यूज, ठीक है। पर यूजर को आप सतोसा ही बताओगे, आपके तो वन टू थ्री आएगा, इफ एल्स लगा दोगे आगे कि इफ वन है तो सतोसा भेज देना उसको आउटपुट में। ओके, रिग्रेशन में कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज एज द आउटपुट, द एल्गोरिथम लर्न अप्रोक्सीमेट द अप्रोक्सीमेट अरे यार जा the underlying relationship between the input features and the target value. Regression is used for tasks such as predicting house price based on the feature like square footage निकालना, location forecasting, stock price निकालना, ठीक है, estimating the patient blood sugar levels, है ना, based on their health matrices। जैसे कि एप्पल वॉच होगी, आपको क्या बताता है वो, हार्ट बीट बताता रहता है ना, नंबर्स में यस बता सर। रहा है, राइट। अगर वो बोलता हाँ है जी। अनहेल्दी या हेल्दी बोलता है तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है। अगर वो कंटिन्यूस फ्लोटिंग में आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो कि हाँ ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है मेरी। जैसे कि एक एग्जांपल है हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस, ठीक है। आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर, मैजिक ब्रिक जैसी वेबसाइट जो हाउस सेल करती है ना, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि ये हाउस इतने का पड़ेगा या ये हाउस इतने का बनेगा, वो प्रेडिक्शन होके आता है, ठीक है। This data set represent a classic regression problem where the goal is to predict the price of the house based on their various feature। आपने कैशिफाई यूज करा है कभी? हेलो। नहीं सर, यूज तो नहीं करा पर पता है। पता है ना, सेकंड हैंड फोन्स के लिए होता है, राइट, वो मार्केट, आप सेल भी कर राइट सकते सर। हो। आपने एक फोन दिया उसको, आपने बताया ये स्क्रैच है, ये है, ये है, ये है, उस बेस पे उसने क्या करा, एल्गोरिथम ने प्रिडिक्ट करा और उसने बताया एक प्राइस, रैंडम प्राइस की यार इतना हो सकता है इस फोन का प्राइस, ठीक है। आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तुक्के से नहीं भेजते, वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से लगाया होता है, ऑब्वियसली वो थोड़ा कम करके ही देंगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो वहां पर भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, रिग्रेशन प्रॉब्लम है वो भी, ऑन वेरियस फीचर्स, ठीक है। ईच डेटा पॉइंट इन अ डेटा सेट कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट, लाइक ये हाउस प्राइस की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ बेडरूम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ बाथरूम हो सकते हैं, स्क्वायर फीट ऑफ हाउस, फ्लोर कितने हैं, कब बना था, नेबरहुड क्या है, डिस्टेंस ऑफ सिटी सेंटर, ठीक है। और टारगेट क्या होगा आपका, प्राइस, जो प्रिडिक्ट करना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सारे क्या है हमारे पास इनपुट फीचर्स, ठीक है। और जो ये है ये क्या है, टारगेट कॉलम या आउटपुट फीचर, जो आउटपुट आएगा बाहर कल को। द डेटा सेट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट हाउस इंक्लूडिंग देयर फीचर्स एंड कोरोस्पॉन्डिंग सेल्स, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव टू द बिल्ड रिग्रेशन मॉडल दैट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, ठीक है। जैसे कि ये देखो, इसको डबल क्लिक कर लेना, खुल जाएगा ये। जैसे ये सारे क्या है इनपुट फीचर्स हो जाएंगे, ये आपका प्राइस क्या हो जाएगा, प्रिडिक्शन, ठीक है। ये प्रिडिक्ट करना, ये प्रिडिक्ट करना, ये प्रिडिक्ट करना। चलो ये तो नहीं पढ़ रहा मैं, समझा तो दिया ही है, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट इन हाँ present in primary directions that supervised learning can take, ठीक है। prediction category in classification and और predicting numerical values in a regression problem, ठीक है।
दो प्रॉब्लम्स हैं जो क्लासिफिकेशन है और रिग्रेशन है। द डिस्टिंक्ट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन इज इंपॉर्टेंट एज द चॉइस ऑफ प्रॉब्लम टाइप डिटरमाइन इन अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम एंड इवेल्युएशन मैट्रिसेस। ठीक है, बेसिकली आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये डेटा में रिग्रेशन मॉडल लगाना है या फिर लगाना है आपको क्लासिफिकेशन मॉडल। अगर ये सुपरवाइज है तो पहली बात, सुपरवाइज होने के लिए कंडीशन क्या है, आपके पास टारगेट कॉलम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, कि भाई आपको ये पता करना है, अब ये जो टारगेट कॉलम है वो आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम में आता है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आता है। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर मैंने आपको अभी भी बता के हटाऊं, टाइप्स फिर भी बता देता हूँ फिर से। सुपरवाइज के अंदर सुपरवाइज होता है, ठीक है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। अब ये कहाँ से आ गया, इन दोनों का मिक्सचर है, बस कुछ नहीं है, इसको ज्यादा आप वो नहीं कर ना। ठीक है, सुपरवाइज के अंदर क्या है, हाउस प्राइस प्रोडिक्शन, मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, मेडिकल इमेज दिखा के मैं ये पता कर सकता हूँ इस बंदे को कैंसर है कि नहीं है। ये हो गया क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर मैं प्राइस प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, नंबर आएंगे राइट इधर, तो ये होगा रिग्रेशन प्रॉब्लम। अनसुपरवाइज में ये कस्टमर सेगमेंट, मार्केट बास्केट। ठीक है, सुपर अनसुपरवाइज सेमी सुपरवाइज में बूथ होगा, दोनों का मिक्सचर होता है बेसिकली। रीइंफोर्समेंट ऑप्टिमाइज मार्केटिंग और ड्राइवरलेस कार जैसे टेस्ला, ये रीइंफोर्समेंट का यूज करती है एल्गोरिथम्स का। मशीन लर्निंग के अंदर आपको मैंने अभी बता के भी हटाऊं, यहाँ पर देखो सुपरवाइज के अंदर दो पार्ट है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन के लिए ये एल्गोरिथम्स हैं, रिग्रेशन के लिए ये एल्गोरिथम्स और भी हैं, पर ये मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम्स है जो हम मार्केट में यूज होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग है, और डिसीजन में डिसीजन मेकिंग वाले आ जाते हैं सारे। ठीक है, ओके। अनसुपरवाइज अनसुपरवाइज कल करते हैं, या इसको खत्म कर दूं फाइल को, है ना, ज्यादा बेटर है। हाँ जी सर। Unsupervised learning involve training the algorithm on labeled data. The goal is to find patterns, grouping and structuring, ठीक है, within the data. Clustering and dimensional reduction algorithm are common in unsupervised learning. ठीक है, बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, इन्वॉल्विंग ट्रेनिंग एल्गोरिथम अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा मतलब इस डेटा के अंदर आपके पास टारगेट नहीं होने वाला। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ये स्पीशी होता ही ना। ठीक है, ये सिर्फ आपके पास क्या होता है, इनपुट फीचर्स होते हैं, तो इसको आप बोलोगे अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे समझ लो। सुपरवाइज लर्निंग की मतलब, सुपरवाइज के अंदर दो चीजें तो आती हैं, वो तो अलग पार्ट हो गया। सुपरवाइज का मतलब समझ लो, आपको मैंने बुक दी और मैंने बताया कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप पढ़ लेना अच्छे से, पूरी बुक पढ़ ली। ठीक है, और अनसुपरवाइज में क्या हो रहा है, मैं बुक दे रहा हूँ, ये नहीं बता रहा आपको कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है कि पूरा अच्छे से पढ़ो बुक को, और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है सेम सर। यहाँ पर अनसुपरवाइज के अंदर है, अनलेबल्ड डेटा होता है। द गोल इज टू फाइंड पैटर्न्स, इसका काम है पैटर्न्स फाइंड करना बस, एंड ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चरिंग विद इन द डेटा। क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनल रिडक्शन एल्गोरिदम आर कॉमन इन सुपरवाइज लर्निंग। मतलब क्लस्टरिंग एक एल्गोरिदम है और एक डायमेंशनल रिडक्शन, दो तरह की चीजें हैं इसके अंदर अनसुपरवाइज के अंदर। ठीक है, विद द एग्जांपल लाइक के मींस क्लस्टरिंग हो गया, पीसी हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइजिंग, वो इसके अंदर आता है, डायमेंशनल रिडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जैसे मान लो आपने, आपके पास ये इनपुट फीचर है, आपने इसको इसको मॉडल को दिया आपने डेटा, और बोला कि मैं सिमिलर सिमिलर जैसे पैटर्न्स है ना उनको इकट्ठे कर दो, सबको अलग अलग कर दो। ठीक है, इसने क्या करना है, एप्पल को एक जैसा दिख रहा है, अलग कर दो, इसका कलर इसका हाव भाव देख के वो अलग कर देगा। ठीक है, वैसे ही इसको देखेगा और देन इसको सेपरेट कर देगा। अब यहाँ पर भी दो तरीके की चीजें हैं, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं है, आपको मैं दोनों में डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आप लाइन बनाते हो, क्लासिफाई करते हो कि लाइक जिसमें हाइट और वेट ज्यादा है तो वो अडल्ट होने वाले ऑब्वियसली, है ना, वो इनके ऊपर आएंगे, और जिनका हाइट वेट कम है वो नीचे रहेंगे इस लाइन से। ठीक है, कल को नया डेटा आएगा तो मैं बेस्ड ऑन लाइक उसने डेटा दिया हाइट और वेट का, अगर वो यहाँ फॉल करता है तो मैं सीधा बोल दूंगा सिंपली उसको अडल्ट है, वो क्लासीफाई कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा जिसका हाइट वेट कम होगा यहाँ पर आ जाता है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंपली बोल सकता हूँ चिल्ड्रन है ये। ठीक है, वहीं पे क्लस्टरिंग में क्या होता है, क्लस्टर करते हो आप ऐसे कि एक एक सिमिलर सिमिलर डेटा दिख रहा है, एक क्लस्टर कर दो, सिमिलर सिमिलर डेटा लिख रहा है, क्लस्टर कर दो। अब वो इन दोनों के बीच में ही फॉल करेगा कहीं पर। ठीक है, और क्या, ये क्लस्टरिंग के अंदर जो भी मैंने आपको समझाया वो सारा यहाँ पर आ गया। और ये है डायमेंशन रिडक्शन, डायमेंशंस को रिड्यूस करना। ठीक है, समटाइम्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े डायमेंशंस होते हैं, उसको कम करना होता है क्योंकि आपका डेटा बहुत टाइम खाता है उन चीजों को रीड करने में, इसलिए। ठीक है, ये एल्गोरिथम मैं सब पढ़ाऊंगा मैं, बस ये थोड़ा सा मैं आजकल मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा इस पे, मेन मेन चीजों पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ लेना बट आपके काम की चीजें हैं ये। इनपुट फीचर एक्सट्रैक्शन, मॉडल सिलेक्शन, ओवरव्यू ऑफ अनसुपरवाइज में इनपुट फीचर सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शंस, मॉडल ट्रेनिंग, विजुअलाइजेशन एंड इंटरप्शन, ये सारी चीजें रहती हैं इसके अंदर। ठीक है,
बहुत है। अनसुपरवाइज और सुपरवाइज समझाया मैंने आज आपको, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस बताया, एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल वर्सेस डेटा साइंस। और सुपरवाइज के बारे में बताया, सुपरवाइज में बताया दो चीजें होती हैं, एक अनसुपर क्लासिफिकेशन, एक होता है रिग्रेशन, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको कल। और अनसुपरवाइज के बारे में पता होना चाहिए, अनसुपरवाइज में क्या दो कैटेगरीज आती है। अनसुपरवाइज में यहाँ एक ही कैटेगरी दिख रही है यहाँ पर, क्लस्टरिंग पर डायमेंशन रिडक्शन भी है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, जिसके अंदर पीसीए आता है, ये भी आते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसीए बहुत ज्यादा यूज होता है जो इंडस्ट्री में, ठीक है। बाकी ये एल्गोरिथम्स हैं सारे, बताऊंगा मैं आपको कल की क्लास में, ठीक है। धीरे धीरे करके बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये वीडियो मैं डाल के फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके सर। ओके।